नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 10 फरवरी और 11 फरवरी को एग्जाम समाप्त हुआ था, उसका रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है और साथ ही देखेंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए कितने प्रश्न कम से कम सही होने चाहिए। दोस्तों, इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है। ध्यान रखना, संभावना है, 100% नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आगे पीछे हो जाता है। तो बीएड चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर, रिजल्ट कब तक जारी होने की संभावना है, तो ध्यान रखना 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जारी होने की संभावना है। ज़्यादा संभावना है 15 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। ये तभी संभव है यदि आपके कॉलेज वाले समय से इंटरनल असेसमेंट अर्थात आंतरिक मूल्यांकन का जो अंक होता है, जैसे फर्स्ट ईयर में 101 में देखेंगे तो 20 अंक है, ठीक है, 101, 102, 103 20 अंक है, 104, 105 में 10 अंक इंटरनल है। और थर्ड सेमेस्टर में देखेंगे तो इसमें 301, 302 20 अंक का है, 303, 304, 305 में 10 अंक का इंटरनल असेसमेंट है। तो ये सारे अंक अगर आप समय से भेज देते हैं कॉलेज वाले आपकी, तभी संभावना ये, बाकी और भी देर हो सकता है, ठीक है। अगर आपके कॉलेज वाले इंटरनल असेसमेंट के अंक समय से भेज देते हैं, तो चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो या थर्ड सेमेस्टर में, आपका रिजल्ट 15 मार्च के आसपास मान के चलिए जारी हो जाएगा। अगर लेट हुआ तो फिर आगे जा सकता है। तो ये मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ 15 से 30 मार्च तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो क्लियर है, चाहे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट दिए, चाहे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का, तो आपका रिजल्ट 15 से 30 मार्च तक मान के चलिए रिजल्ट जारी हो सकता है। या फिर थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं जो कि 11 फरवरी को समाप्त हुआ था, आपको भी पता है। जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनका 10 फरवरी को समाप्त हो गया था एग्जाम, और जो बीएड थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनका एग्जाम 11 फरवरी को समाप्त हो गया था। तो दोनों लोगों का रिजल्ट 15 से 30 मार्च तक जारी होने की संभावना है। क्लियर है, ये मैंने बार बार कहा तभी संभव है जब आपके कॉलेज वाले समय से आपके अंक भेज देते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए कम से कम कितने प्रश्न सही होना चाहिए, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में। तो एक शब्द में बोल दें, चाहे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में, प्रत्येक पेपर में कम से कम आपके 26 प्रश्न सही होना चाहिए, ठीक है। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए कितने प्रश्न सही होना चाहिए, तो 26 प्रश्न। क्लियर है आप लोग, 26 प्रश्न प्रत्येक पेपर में कम से कम पास होने के लिए आपको चाहिए। चाहे आप बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी पेपर हो, चाहे BD 101, 102, 103, 104, 105, कोई भी पेपर हो, 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से बीएड थर्ड सेमेस्टर में प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए कितने प्रश्न सही होना चाहिए, तो 26 प्रश्न, ठीक है। चाहे आपका 301, 302, 303, 304, 305 हो, प्रत्येक पेपर में कम से कम आपके 26 प्रश्न सही होना चाहिए। ये ऐसे नहीं निकाला गया है, ध्यान रखना। अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर देखिए कितना अंक था, 80 अंक का, 80 अंक था, और 65 प्रश्न सही करना था, आपको पता 75 प्रश्न दिया गया था, तो प्रत्येक प्रश्न कितने अंक हो जाए, 1.23, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, आपको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 80 का 40% चाहिए, 40 से गुणा कर दीजिए, बटे 100 कर दीजिए, 8 चौक 1 0 से 0 0 से 0 32 हो जाएगा। मतलब 32 अंक आपको पास होने के लिए कम से कम चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आप अभी एक प्रश्न हम लोग निकाले तो 1.23, तो 32 में 1.23 से भाग दे दीजिए, देख लीजिए आप 26 आ जाएगा, ठीक है, 26 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सभी को निकाल लीजिएगा, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो वहाँ भी 80 अंक है, 65 प्रश्न तो आ जाएगा। या फिर आप जो यहाँ पर आ रहा है, ध्यान रखना 1.23, देख लीजिए 26 से गुणा कर क्या 32 आता है, यदि 32 आ रहा है इसका मतलब सही है, क्रॉस चेक हो गया। तो आप लोग क्लियर हैं, चाहे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में, ध्यान रखना आपके 26 प्रश्न
सही होना चाहिए। ठीक है, अगर थर्ड सेमेस्टर में तब भी प्रत्येक पेपर में ध्यान रखना, प्रत्येक पेपर में पास होने के लिए आपके 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। इससे कम है तो आप री एग्जाम हो सकता है, 2 पेपर में है या फिर 3 पेपर में है तो ईयर मतलब सेमेस्टर बैक दिए गए। क्लियर है? तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, चाहे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में, आपका रिजल्ट 15 से 30 मार्च तक जारी होने की संभावना है। और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो प्रत्येक प्रश्न में आपके 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए। और आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो भी आपके 26 प्रश्न कम से कम सही होने चाहिए पास होने के लिए। यदि कोई भी क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को चाहे आप ध्यान रखना व्हाट्सअप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग फोर्थ सेमेस्टर और जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे उनका सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट पेपर भी हम लोग आगे चल के, चाहे डिस्कशन हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे पूरे कोर्स को। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।